भारत के युवाओं ने इन वर्षों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर परचम फहरा दिया है, चाहे बात ट्विटर के सीईओ की हो या अन्य कंपनियों के सीईओ की। दुनिया भर के सीईओ और सॉफ्टवेयर की दुनिया में भारत ने महारत हासिल कर ली है और भारत ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बेचे हैं। इतने सॉफ्टवेयर बेचे हैं जितना भारत एक साल में तेल खर्च करता है, उससे ज़्यादा के सॉफ्टवेयर बेचकर भारत पैसे कमा रहा है। तो युवाओं की धमक है वो देश भर में देखने को मिल रही है। इसके साथ ही बात करें चूरू जिले के तारानगर तहसील के ढाणी कुमारान की, तो वहाँ के 27 वर्षीय युवा सुरेश प्रजापत ने एक साथ कई रिकॉर्ड बना दिए हैं। सुरेश प्रजापत के नाम पहला वो रिकॉर्ड है कि सबसे कम समय में 132 सर्टिफिकेट उन्होंने प्राप्त किए हैं जो अध्ययन से संबंधित हैं। इसके साथ ही जो हार्ड शब्द होते हैं, मिलते जुलते एक जैसे शब्द होते हैं, उनको लगातार बोला जाता है। जिस प्रकार चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई, इस प्रकार के शब्दों को बार बार बोला जाए तो हर कोई आदमी है वो हड़बड़ा जाता है। इस प्रकार के हर्ड मिलते जुलते शब्दों को लगातार रिपीट करने को टंग ट्विस्ट कहा जाता है। टंग ट्विस्ट के मामले में भी इस युवा ने है वो कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इंडिया बुक में नाम दर्ज किया है, एशिया बुक में नाम दर्ज किया है। इस युवा से आपको रूबरू करवाते हैं और आने वाले समय में इस युवा का नाम है वो गिनीज बुक में भी देखने को मिलेगा। उसके लिए भी तैयारियां चल रही है। तो हम बात आपकी करवाते हैं सुरेश प्रजापति से, और ये अभी है वो शिक्षक है, 2 साल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनसे जानने कहते हैं। सुरेश जी आपका स्वागत। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश जी, आपने टंग ट्विस्ट और 132 डिग्रियां एक साथ हासिल की है जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी शामिल है। तो किस प्रकार के वो सर्टिफिकेट कोर्स है और किस प्रकार की आपने तैयारी की और किस प्रकार का जुनून रहा? बिल्कुल सर, तैयारी की बात ऐसे है कि जब 2 साल पहले अपने कोरोना काल आया था, उस टाइम बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था। सब घर में कैद थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, भी बाहर क्या करें, जाके स्टडी कैसे करें। तो उस टाइम जैसे अपने नासा है, इसरो है, WHO है या अन्य जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके विभिन्न प्रकार के कोर्स चल रहे थे। जैसे 5 दिन का है, 2 दिन का है, 1 दिन का है। वो सब एजुकेशन से संबंधित हैं, साइकोलॉजी संबंधित हैं या साइंस से संबंधित हैं। तो वो मैंने जैसे 2 महीने के अंदर मेरे घर पे ही रहकर बिल्कुल कोरोना जो गाइडलाइन उसका पालन करते हुए 132 मैंने कोर्स किए 2 महीने के अंदर। तो वो एक यूनिक काम हो गया, किसी ने आज तक किया नहीं। तो उसके अंदर मेरा रिकॉर्ड बना था, 132 सर्टिफिकेट 2 महीने में मैंने प्राप्त किया था। बहुत बड़ी बात है। 60 दिन के अंदर 132 से सर्टिफिकेट है वो प्राप्त करना, यानी लगभग 1 दिन के अंदर है वो 4 सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बराबर बात हो जाती है। और वो भी कोर्स है वो छोटे नहीं थे, WHO इसरो लेवल के कोर्स थे। तो वर्ल्ड लेवल की जो संस्थाएं थी उनसे कोर्स किया था, जिनकी दुनिया के अंदर है वो बातें मानी जाती है। तो काफ़ी बड़े कोर्स थे। इन 132 कोर्सों के अलावा और कौन कौन से मतलब कोर्स आपने किए हैं? ये कोर्स तो सारे ये अपने एजुकेशन साइकोलॉजी हैं, अपने जो मैं क्यों साइंस का टीचर हूँ, तो सारे कोर्स लगभग साइंस से संबंधित हैं। सबसे पहले जो अपने नासा है वहाँ से निकला हुआ था, अपने जो ग्रह हैं उनके बारे में कोई उनको ऑनलाइन परिचर्चा करनी थी। तो वो मैटर मैंने तैयार किया और वहाँ पे वो कोर्स किया और उसका मेरा एग्ज़ाम भी हुआ था। तो उसमें नासा ने मेरे को 1 दिन के लिए जो अन्य अपने इंडिया के जो बाल वैज्ञानिक थे, अन्य देशों के वैज्ञानिक थे, तो उनके साथ में परिचर्चा करनी थी और लास्ट में उसका निष्कर्ष निकालना था। तो उसमें नासा ने मेरे को 1 दिन के लिए वैज्ञानिक चुना था। उसके बाद में WHO से जैसे अपने विभिन्न रोगों के बारे में या साइंस के बारे में विभिन्न प्रकार के कोर्स थे, तो वो मैंने कोर्स किए थे। उसके बाद में अपने इसरो हैं उनसे किए, अन्य जो विश्वविद्यालय हैं उनसे ये कोर्स किए थे। काफ़ी बड़ी बात है, नासा ने इनको 1 दिन के लिए है वो वैज्ञानिक भी नियुक्त किया था। तो किस प्रकार के अनुभव रहे, किस प्रकार की जिम्मेवारियाँ उस दिन रही? बिल्कुल सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो नहीं तो दिल्ली में अपने ऑफलाइन मीटिंग होती, लेकिन कोरोना काल के कारण वो मीटिंग ऑनलाइन हुई थी। तो अपने इंडिया के जैसे 25 जो बाल वैज्ञानिक थे वो उसमें भाग लिया था और अन्य देशों के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भाग लिया था। तो वहाँ मैंने मेरे विचार रखे, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने अपने विचार उसके सामने रखे। साइंस के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है वो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, जीव विज्ञान से संबंधित है। तो अभी जो भारत ने है वो वैक्सीन बनाई है, 1 नहीं 2 वैक्सीन बना ली है, तो किस प्रकार? नहीं बिल्कुल सर, ये अपने सब लगवा रहे हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समानता है और अपने रिजल्ट देख रहे हैं। भारत में वैक्सीन है वो लगवाने की बजाय भारत ने खुद ने वैक्सीन का निर्माण कर लिया, ये काफ़ी बड़ी बात है। इसे किस प्रकार देखते? बिल्कुल अपने भारत के लिए ये गर्व की बात है, हम सब के लिए गर्व की बात है कि अपने जो आज इंडिया में जो बाल वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अपने पूरी दुनिया के अंदर परचम लहरा रहे हैं।
तो विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने खूब तरक्की की है। चूरू की भी एक बेटी है, वो मंगलयान 2 है, वो देखने के लिए भी वहाँ गई थी और काफ़ी बातें हैं वो युवाओं के दम और वैज्ञानिकों के दम पे होते हैं। अब बात करते हैं टंग ट्विस्ट की। टंग ट्विस्ट में वो कौन से हार्ड शब्द थे जिनके दम पे आपने इंडिया बुक और एशिया बुक में अपने नाम है वो दर्ज करवा लिए हैं और कैसे प्रेरणा मिली? हाँ, टंग ट्विस्ट की बात संजय जी ऐसे है कि अपने इंडिया में या वर्ल्ड रूप में, विश्व रूप में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं। और रिकॉर्ड की बात करें, कैसे रिकॉर्ड है जो यूनिक काम हो कि आज तक किसी ने किए नहीं, तो ये हिंदी दिवस के ऊपर है। अपने गंगानगर की बहन थी कृतिका, उनके नाम को रिकॉर्ड था हिंदी दिवस पे टंग ट्विस्ट बोलने का। तो वो मोबाइल पे से आ रखा था, तो भैया ने देखा, तो वो मेरे में शुरू से हर चीज़ में रुचि रही है, चाहे ढोलक वादन में हो, संगीत में हो या अन्य कोई कार्यक्रम में हो। तो भैया ने बोला कि ये ऐसे ऐसे टंग ट्विस्ट आ रहा, आप कर सकते हो क्या? तो मैंने उसमें कोशिश की। तो वो टंग ट्विस्ट था, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला। तो मैंने कम से कम 4-5 दिन कोशिश की, तो 1-2 मिनट हुआ, फिर 10-15 दिन कोशिश की, तो ये जैसे 15-20 मिनट हो गया। उसके बाद मैंने वीडियो बना के और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा, तो उन्होंने उनकी जांच की, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया कि दोबारा से भेजो। तो मैंने 25 मिनट का वीडियो भेजा था, तो उसमें क्या 15 मिनट के बाद मेरे को कट आ गया, तो वो 15 मिनट का रखा और 15 मिनट में 216 बार बोल के मैंने 2754 शब्द बोले थे। और उस टंग ट्विस्ट को ऐसे लगातार बोलना था, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला। ऐसे लगातार बोलना था। ऐसे लगातार बोलना था। वो 15 मिनट के बाद किसी कारणवश कट आ गया था, तो क्या आप अपने इस रिकॉर्ड को भी और सुधार सकते? हाँ बिल्कुल सर, ये अभी मैंने 22 मिनट का दोबारा बना के भेजा है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को। तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है, तो चल रहा है वो, और मुझे आशा है कि आप सभी के आशीर्वाद से ये मेरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो रिकॉर्ड है टंग ट्विस्ट का, वो कितने मिनट का है? नहीं, अभी इतना तो पता नहीं है, लेकिन इतना लंबा नहीं है। 22 मिनट तक बोलने का जो रिकॉर्ड है इन्होंने भी तैयार कर रखा है। इसके अलावा और कौन कौन से टंग ट्विस्ट है या गिनीज बुक में भेजा, वो कौन सा है? ये सेम यही है, मरहम भी गए मरहम के लिए, सेम यही है। इसके अलावा टंग ट्विस्ट बहुत है अपने, जैसे आम भाषा में चलता है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ ऐसे बोलते हैं। एक वो ऊँट वाला है, ऊँट के पीठ के पीछे ऐसे होता है वो। तो ये हार्ड शब्द होते हैं, लगातार बोल नहीं सकते क्योंकि इसमें अशुद्धि आ जाती है बीच में अशुद्धि आ जाती है। मतलब टंग ट्विस्ट से भाषा सुधार भी होता है। और आपने हिंदी में करके भेजा है, तो दुनिया भर में हिंदी का नाम भी रोशन हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हिंदी दिवस पे हुआ था, ये हिंदी दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में रखा गया था और इसमें ये दर्ज हुआ था। और इसमें सबसे बड़ी बात अभ्यास है। चाहे कोई अपने कार्य करो, उसमें अभ्यास करेंगे और मेहनत करेंगे और एकाग्रचित्त करेंगे तब होगा। तो मैंने इसमें अभ्यास किया और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर किया, तब ये 15 मिनट पहुंचा। लेकिन अब जैसे बोल रहे हैं तो अपना कहीं ध्यान भटक जाएगा, तो मैंने बोल नहीं सकते, वो शब्द उकचुक हो जाएगा। क्या आप वो मरहम वाला 1 मिनट बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए मरहम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए हमदम न मिला। इस तरीके से बोलना है। इस तरीके से इन्होंने बोला था और 15 मिनट का रिकॉर्ड है, इनके नाम है। लगभग 2700 से ज़्यादा बार बोला। 2754 पहले रिकॉर्ड था, वो बहन कृतिका के नाम था। उन्होंने 14 मिनट 52 सेकंड में 2300 शब्द बोले थे, तो मैंने 8 सेकंड और प्लस करके और 2754 शब्द कर दिए थे इसमें। तो काफ़ी जो है इसमें कम समय के अंदर ज़्यादा बार बोलने की वजह से इनके नाम ये रिकॉर्ड हो गया है दोनों बुकों के अंदर। और गिनीज बुक है वो दुनिया की सबसे बड़ी बुक मानी जाती है, उसके अंदर भी इनका नाम अतिशीघ्र दर्ज हो जाएगा और वो रिकॉर्ड हो सकता है 22 मिनट का इनके नाम हो जाए। और किस प्रकार का लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाह रहे हैं? लक्ष्य तो सर जैसे शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा विभाग के अंदर भी नए नए नवाचार कर रहा हूँ मैं। अभी पीछे मेरे को नवाचार शिक्षक नवाचार अवार्ड मिला है, क्योंकि स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए मैं जैसे पढ़ाने के नए नए तरीके बना रहा हूँ, जैसे कि बच्चे रुचि के साथ में और बिल्कुल सरल रूप से सीख सकें। तो विज्ञान का टीचर हूँ, तो मैं बहुत सारे कोरोना काल के अंदर भी मैंने खुद का यूट्यूब चैनल बना के और नए नए प्रयोग करके बच्चों को जोड़ के मोहल्ला क्लास लगा के वो घर घर जाके बच्चों को पढ़ाया है और नए नए नवाचार किए हैं। बच्चों को भी है वो लगातार उनकी प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल भी इनका चलता है, तो कौन सा यूट्यूब चैनल है बताइए, ताकि लोग हमारे व्यूअर भी है वो भी आपके यूट्यूब चैनल पे आ सके। हाँ बिल्कुल सर, कुमार सुरेश एजुकेशन हब के नाम से चैनल है मेरा। उसमें स्कूल के जो मेरा पीयू क्षेत्र है वहाँ के 300 बच्चे जुड़े हुए हैं और अन्य भाई लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो टाइम पे मैं उसमें डालता रहता हूँ वीडियो और बच्चे उस पर लाभान्वित होते हैं। कृतिका के बारे में आपने पढ़ा है, कभी मिलने का मौका मिला?
नहीं, बिल्कुल सर, कभी बात नहीं हुई। बस वो उनको न्यूज़ चैनल पे देखा था, अखबार में देखा था, और उनसे ही जो मिला मार्गदर्शन है, और यहाँ तक पहुँचे हैं सर। किसी न किसी रूप से आप मतलब कृतिका को है एक प्रेरक मानते हैं। हाँ बिल्कुल, भी उनका देखा ये किस तरीके से बोल रहे हैं, और उनका जो अनुभव था बताया हुआ था कि मैंने इस तरह से ये अभ्यास किया तो मेरा यहाँ रिकॉर्ड बना है, तो उनके पच्चीनों पे चल के मैंने ये रिकॉर्ड बनाया। कृतिका का टंग ट्विस्ट क्या था? यही था सेम, मरहम भी गए मरहम के लिए, सेम यही था। तो मरहम भी गए मरहम के लिए, निश्चित रूप से इनको है वो इसकी वजह से ख्याति मिली है, और सुरेश जी चाहते हैं कि ये ख्याति है इनकी और ज़्यादा बढ़े, तो गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज हो, इसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और मीडिया भर में, देश भर में इनको कवरेजें मिली है। 132 सर्टिफिकेट है वो 60 दिनों में इन्होंने प्राप्त किए हैं। इसके अलावा वो शिक्षक हैं और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो सुरेश जी, हमने सुना है कि आप कोई बुक भी लिख रहे हैं, मार्केट में बुक भी आपकी आने वाली? हाँ बिल्कुल सर, ये जैसे अपने साइंस से संबंधित हैं, तो अच्छे नोट्स बनाना, जैसे 8वीं के 10वीं के बोर्ड के क्लास के बच्चे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ सकें, जो नया तरीका है उस हिसाब से मैं नोट्स बना रहा हूँ 10वीं और 12वीं के, तो बच्चे उनसे भी लाभान्वित होंगे। नोट्स से संबंधित इनकी बुक आ रही है। बच्चे हैं वो क्वालिटी की पढ़ाई कम समय में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ज्ञानवर्धक जानकारियाँ इनकी आने वाली बुक में भी आपको मिलेगी और इनके यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी। तो निश्चित रूप से टंग ट्विस्ट के मामले में इनका एक बड़ा नाम है, और 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने काफ़ी सारे सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जो इसरो है, नासा है और WHO है जैसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित संस्थाओं से प्राप्त किए हैं। तो काफ़ी बड़ी बात है, और एक दूर गांव में बैठे हैं, संसाधनों का अभाव भी रहता है। चलो इस समय तो है, कोई गांव और शहर में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है, तो किस प्रकार की समस्या है? नहीं बिल्कुल सर, मेरी पोस्टिंग, जैसे मैं चूरू का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग लालसोट दौसा है, तो वो उसको मैंने सर पॉजिटिव लिया, क्योंकि अपने घर पे रहेंगे तो बहुत सारे अपने जो सामाजिक कर्तव्य हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती है। अब वहाँ रहते हैं तो अपने फ्री रहते हैं, तो उसमें वहाँ नए नए विचार आते हैं, नए नए प्रयोग करने के अवसर मिलते हैं, तो वो मैंने पॉजिटिव लिया। और मेरे साथी अन्य शिक्षक भी हैं, तो जब कोरोना काल में मैं ये सर्टिफिकेट ले रहा था तो मैंने 2-3 सर्टिफिकेट ऐसे फेसबुक पे लगाई, तो जब लगभग 20-30 हो गए, तो बार बार लगाए तो लोग उब गए, तो उन्होंने ऐसे कमेंट्स हमारा कि यार बार बार ये तू सर्टिफिकेट लगा, कौन सा रिकॉर्ड बनाएगा। तो मेरे दिमाग में आया कि यार हर कोई नहीं कर रहा है, ये रिकॉर्ड बन सकता है। तो मैंने ये लगभग 50 करके, और मैंने ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा कि मैंने इतने कम समय में सर्टिफिकेट लिए हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कुछ और सर्टिफिकेट ले तो करेंगे। तो बाद में मैंने 90 सर्टिफिकेट अचीवमेंट करके और अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा था। तो पहला रिकॉर्ड मेरा अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। उसके बाद में अब दोबारा से और सर्टिफिकेट लेके मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया, तो वहाँ मेरा 132 सर्टिफिकेट अचीवमेंट करने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। कुल मिलाकर तानों को इन्होंने है वो एक मतलब चैलेंज के रूप में लिया, और चैलेंज को स्वीकार करके रिकॉर्ड भी प्राप्त किए, और जो इंडिया बुक ने जो इनको चैलेंज दिया उसको भी पार किया, और 90 सर्टिफिकेट और प्राप्त करके टोटल 132 सर्टिफिकेट है उन्होंने प्राप्त किए, वो भी वर्ल्ड स्तर की एजेंसियों के द्वारा दिए गए हैं। तो काफ़ी बड़ी संस्थाएं हैं। तो इस प्रकार की प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, और सुरेश जी का अगला इंटरव्यू है, हम वो गिनीज बुक में इंतज़ार करेंगे, इनका नाम दर्ज हो, फिर दिखाएंगे। सुरेश जी, आप RKG स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।